नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में राजस्थान के सभी सरकारी और निजी करीब 80,000 स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन कर राजस्थान ने एक नया इतिहास रचकर रिकॉर्ड बना दिया है। यह आयोजन भारतीय पारंपरिक योग प्रणाली की ओर से स्वस्थ जीवन जीने का संदेश देने के लिए आयोजित किया गया। पिछले साल राज्य में 1,33,00,000 विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस बार के आयोजन में और ज्यादा उत्साह देखने को मिला। शिक्षा और पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के फुटबॉल मैदान में हुए कार्यक्रम में अलग अलग स्कूलों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं के साथ सूर्य नमस्कार किया। शिक्षा मंत्री के मुताबिक इस बार पिछली बार से ज्यादा बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। अब रोजाना ही सूर्य नमस्कार स्कूलों में किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से इसका आदेश जारी किया जा चुका है। स्कूलों में रोजाना प्रार्थना के समय 3 सूर्य नमस्कार करवाए जाते हैं और स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाए जाने का ये सिलसिला पूरे साल था और आगे भी रहेगा। पिछले साल 78,974 स्कूलों में 1,33,00,000 स्टूडेंट्स ने सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसे ब्रेक करने के लिए ये आयोजन बड़े स्तर पर इस बार किया गया और जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई थी। और झुंझुनू जिले के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सरकारी स्कूलों में भी सूर्य नमस्कार को लेकर उत्साह देखा गया और सुल्ताना की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 70% तक मुस्लिम बालिकाएं पढ़ती हैं, जिसमें इस योगासन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। नयासर गांव स्थित शहीद कल्याण सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में 50% से ज्यादा मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, जिन्होंने उत्साह के साथ सूर्य नमस्कार किया। लेकिन फिर भी सूर्य नमस्कार पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर शिक्षा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा, शुक्र है कि परिंदों का कोई धर्म नहीं होता, वरना आसमान में भी कत्लेआम हो जाता। रफीक खान ने कहा, वर्ल्ड रिकॉर्ड पर आपत्ति नहीं है, सूर्य नमस्कार को सभी वर्गों पर थोपने का विरोध है। बहुत से काम है जो सरकार को करना चाहिए। डेवलपमेंट और काम के नाम पर सरकार जीरो है। सरकार ने जो बजट दिया, जो काम हुए उसकी तुलना करें तो 25% भी काम नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री का शिक्षा का काम छोड़कर बाकी सारे काम करते हैं। हमें सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। रफीक खान ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा वो झूठ का पुलिंदा है। अपनी बात में आज इसी मुद्दे पर हम पैनल के साथ चर्चा करेंगे। सूर्य नमस्कार पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? भारतीय पद्धति के योगासन को भी सभी वर्गों पर थोपने का आरोप क्यों है? सूरज जो कि दुनिया को रोशनी और ऊर्जा देता है, उसे नमस्कार या प्रणाम करने में आपत्ति क्यों है? स्कूली बच्चों की योग और कसरत से सेहत ठीक होती है, तो इस पर आपत्ति क्यों है? और साथ ही सवाल यह है कि विपक्ष के आरोपों में आखिर कितना दम है? सूर्य नमस्कार के बहुत से फायदे हैं। जैसे अगर सूर्य नमस्कार हम करते हैं तो हमारे अच्छे विचार आते हैं हमारे मन में और हम एग्जाम में अच्छे से मोटिवेट होता है। और सूर्य नमस्कार ऊर्जा का एक स्रोत है। शरीर की एक्सरसाइज होती है इससे और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। देखिए, सूर्य नमस्कार का ऑर्डर किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन फोर्सफुली कोई डिसीजन किसी भी वर्ग के ऊपर थोपा जाए उसमें पूरी आपत्ति है। आदमी अपनी आस्था से, अपने आचरण से कोई कुछ भी अडॉप्ट करना चाहे वो स्वतंत्र है। हिंदुस्तान का कानून उसको इजाजत देता है, लेकिन आप जबरदस्ती। और शिक्षा मंत्री जी की तो बात ही क्या करें। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को छोड़ के सारा काम करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। शिक्षा की बात क्या करते हैं? 450 स्कूल बंद कर देंगे, अंग्रेजी माध्यम बंद करेंगे। अरे अंग्रेजी माध्यम, तुम्हारे बच्चे तो पढ़े अंग्रेजी माध्यम में और गरीब का बच्चा पढ़े अंग्रेजी माध्यम में, तो कम करोगे? मेरे साथ मदन दिलावर जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, पिछला रिकॉर्ड क्या तोड़ पाएंगे इस बार? अब सब जगह सूचनाएं आएंगी, हमने ऐप पर सूचनाएं मांगी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई ऐसे स्कूल्स के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के द्वारा इसके ऊपर आपत्ति जताई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि मेरे पास कोई भी अभी तक आपत्ति जताने नहीं आया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आईएन आचार्य जुड़ चुके हमारे साथ, योगा शिक्षक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका।
और अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता पीयूष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर। और आलोक पांडे हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आर्यन आचार्य जी का रुख करना चाहेंगे और सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य नमस्कार का महत्व स्वास्थ्य के लिहाज से और बच्चों को किस तरीके से इसे प्रैक्टिस कराया जाए ताकि उनका स्वास्थ्य सही हो। राजनीति की बात इस पर हम बाद में करेंगे, सबसे पहले सूर्य नमस्कार के फायदे सर आपसे जानना चाहेंगे। सूर्य नमस्कार जैसे आप सब जानते ही है हाँ। और दुनिया भी आजकल जानने लगे हैं कि ये एक 12 आसनाओं की एक सीरीज है। इसको हम कंटिन्यूएशन में उस 12 आसनास को करते हैं और रिपीटेडली करते हैं। मे बी 3 राउंड्स है, 5 राउंड है, 7 राउंड है, 11 राउंड है, इस तरह से। इसमें जो जितना भी एक्सेप्ट हमारे जो साइड बेंडिंग है शरीर के लिए, जॉइंट्स के लिए पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज का ये कह सकते हैं कि एक क्लबिंग करके एक सीरीज बनाया गया है। इसको हम सूर्य नमस्कार, नाम तो कुछ भी हो सकता है, सूर्य नमस्कार है जो भी हो, इसको हम वो जो प्रैक्टिस करते हैं इसमें ना केवल आसन है, इसके साथ साथ जो ब्रीदिंग का है, उसके साथ साथ जो मेंटली एक अलर्टनेस जो डेवलप होता है इस प्रैक्टिस को करने से फिजिकली, मेंटली और जो जितना भी जो इसमें स्टूडेंट्स के लिए खासकर जितना जो फायदा मिलना चाहिए वो इसमें मिलना शुरू हो जाते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जी जी बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई है सर कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सूर्य नमस्कार बेहद ज़रूरी है। अटल जी, स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर जो कोशिश की जा रही है, पिछले साल भी सूर्य नमस्कार का जो रिकॉर्ड राजस्थान में बना था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, काफ़ी बच्चे, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया था। इस बार भी कुछ आंकड़े ऐसे ही थे, लेकिन इसका विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री शिक्षा की बातें छोड़ के बाकी अन्य तमाम बातें करते हैं, सूर्य नमस्कार की बातें की जा रही है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उस पर बात क्यों नहीं की जाती है? शिवानी जी, पहले तो शिक्षा का मतलब समझना पड़ेगा। केवल रटने की प्रक्रियाओं को शिक्षा नहीं, और हालांकि हम बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और शिक्षा तीनों ही रूप में गुणवत्तापूर्ण हमारी जनरेशन हो उस तरीके से देखना चाहते हैं। और सूर्य नमस्कार के 2 स्वरूप मान लीजिए आप, पहला तो शारीरिक और मानसिक रूप से, और दूसरा बच्चों को प्रेरित किया जाए कि वो प्रकृति के साथ भी जुड़े। और प्रकृति, देखिए, सूर्य से ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पूरे संसार में, और ये बात बच्चों को समझ में आनी चाहिए। और ये योगिक क्रिया है, इसको पूरे विश्व में ने माना है। इसमें क्या मतलब, इसमें धार्मिक अड़चन क्या लगा देते हैं? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का काम है तुष्टीकरण, उसका कोई लेना देना नहीं, उसको समझ में आता है तब भी उनका काम, प्रयास ये रहता है कि वोटों की राजनीति शुरू से आज तक करती है, ये वैसा ही वो अभी भी कर रही है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि बच्चे मानसिक रूप से पीड़ित हो, शारीरिक रूप से पीड़ित हो, शिक्षा में गुणवत्ता ना हो, केवल बोर्ड चेंज करने से किसी भी तरीके से उनको वोट अपने पास, किस तरीके से हम वोट की राजनीति करके वोटों की गणित में आगे निकल जाए। और लोकतंत्र को जिस तरीके से होते हैं ना, लोकतंत्र के खतरों के रूप में इन्होंने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कांग्रेस ने, वो सही मायने में लोकतंत्र को नहीं लेकर आते, जिसके के अंदर पूरे देश का मान, सम्मान, गौरव आगे बढ़े। और देखिए आप कैसी कैसी प्रपंच दूसरे जो लोगों ने जिस तरीके से इसका मुस्लिम समुदाय ने भी, कुछ मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया, पूरों ने नहीं। वो भी किस बात पे कि सब हमारे यहाँ पर एकेश्वरवाद का सिद्धांत है। अरे तो हमारे यहाँ भी अद्वैतवाद का सिद्धांत है। अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद एक ही बात है, अगर उसको देखोगे तो एक ही बात मिलेगी। तो उसपे लेकिन बस हमको बोलना है कि साहब आर्टिकल 26(7)(8) ये कहता है, ये आर्टिकल 26(7) ये कहता है तो उसको बदल दो। आपने इतने चेंजेस किए, ये भी चेंज कर देते। नहीं होना चाहिए क्या बच्चों को स्ट्रॉन्ग मानसिक रूप से? ये कि बच्चा अचानक से कि साहब बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, वो आत्महत्याओं की तरफ प्रेरित होते हैं। इतनी आत्महत्याएं क्यों होती है? छोटी छोटी बातों को वो विकार के रूप में क्यों लेते हैं? तो सारा विश्व तो योग की तरफ, मेंटल हेल्थ की तरफ बढ़ रहा है कि मेंटल हेल्थ कैसे पाई जाए। उसके लिए मतलब हम तो
बचपन मतलब जब बच्चा शुरू हो तभी उसे समझाना चाहते हैं कि प्रकृति से आप प्यार ठीक है। करो और प्रकृति के साथ रहो। इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं, बट मुद्दा तो शिवानी जी, मैं आपसे बोलूं कि आपका नाम शिवानी नहीं है, ये लो शुरू हो गया। तो ये कांग्रेस की प्रकृति है, उसी के अनुसार वो बिहेव कर रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं पीयूष जी से। पीयूष जी, ये जो आरोप लगाया जा रहा है अटल जी की तरफ से कि राजनीति वोट की होती है, सिर्फ बच्चों के विकास के लिए जब यहाँ पर कोशिश की जा रही है शिक्षा मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? देखिए शिवानी जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि भी अटल जी की मैं बातें सुन रहा था और मुझे बहुत हंसी आ रही थी मनी मन में कि अपनी तरफ से ये कांग्रेस पार्टी पर कुछ भी इल्जाम लगाए जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत प्रवक्ता जो बोलेंगे उनको सुने बिना इन्होंने जो भी बात बोली है, कांग्रेस के नेता ने जो भी बात बोली उससे विषयांतर जाकर के अपनी मर्जी से कुछ भी जो अपने मर्जी से कुछ भी कहे जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे, तो निश्चित तौर पर मैं इनके इस चीज की निंदा भी करता हूँ और इसकी अपनी बातों के साथ इसका खंडन करना चाहूंगा। मैं सूर्य नमस्कार पे बोलते हुए कहना चाहूंगा कि देखिए सूर्य नमस्कार जो होता है वो एक तरीके से व्यायाम होता है, नो डाउट कि व्यायाम किया जाना चाहिए। व्यायाम जो होता है वो हमारे को शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। पर देखिए सूर्य नमस्कार जो है वो योग के अंतर्गत आता है और योगाभ्यास जो होता है वो ये हमारा साइंस भी इस बात को कहता है और हमारे जो योग शिक्षक बैठे हैं ये भी मेरी बात से सहमत होंगे कि योग जो होता है वो बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी योग शिक्षक की देखरेख के नहीं किया जाना चाहिए और खास करके उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए कि जो उसकी स्टार्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। यदि आयोजन किसी विशेषज्ञ की देखरेख में हुए अगर, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। जैसा कि हमारे का आपको ध्यान होगा कि हमारी कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें उन्होंने योग टीचर की नियुक्ति की थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में योग शिक्षकों की नियुक्ति करके यदि इस आयोजन को करवाती है तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ के इस चीज का स्वागत करती है। अटल जी एक मिनट चुप रहना, बोलना अब देखिए, परंतु अरे एक मिनट अटल जी, बहुत बड़ी बीमारी है आप लोगों के, आप बीजेपी वालों की बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, सब बीजेपी वालों की बीमारी है। आप जरा सा सच सामने आते हो उछलने लग जाते हो। आप लोग सुनो, शांति से सुनो। मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ने योग टीचर्स की नियुक्ति करके या योग शिक्षकों की या योग इंस्ट्रक्टरों की देखरेख में यदि इतने बड़े आयोजन होते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस चीज का स्वागत करती है। परंतु यदि ऐसा हुआ होगा इस बात पे हमें संदेह है, क्योंकि प्रदेश में देखिए आपकी वरिष्ठ अध्यापकों के लगभग 34,000 पद जो है उस समय खाली पड़े हुए हैं, व्याख्याताओं के 18,000 पद जो है वो अभी खाली पड़े हुए हैं, तृतीय श्रेणी टीचरों के 23,555 पद खाली पड़े हुए हैं, वरिष्ठ अध्यापकों की 4 सत्र की पदोन्नति अभी पेंडिंग चल रही है। यदि ये सब जो डीपीसी जो पेंडिंग चल रही है यदि ये हो जाएगी तो प्रदेश में 1 लाख जो है टीचर्स, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके पद खाली हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस बात पे संदेह है कि सरकार ने योग टीचर्स की या योग शिक्षकों की देखरेख में इस आयोजन को किया होगा और योग जो है वो बिना किसी देखरेख के, और खास करके ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में पहली बार योग करने के लिए जा रहा है, यदि वो बिना किसी देखरेख के करने के लिए जाता है तो उसको क्या नुकसान होते हैं। मैं एक्सपर्ट ओपिनियन राय जो अमर उजाला अखबार, जो देश का प्रतिष्ठित अखबार है, उसका एक लेख को कोट करते हुए मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। इसमें लिख रहा है कि अगर आपको पीठ की समस्या है तो योग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, हृदय रोगियों को सूर्य नमस्कार करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, आपको गठिया या घुटने में दर्द है तो योग गुरु से सलाह लेकर के ही आप करें, आपको यदि कलाई में गंभीर चोट लगी है तो सूर्य नमस्कार बिल्कुल ना करें, आपको यदि दर्द या थकान महसूस हो रही है तो अपनी गति धीमी करें। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार के अंतर्गत चतुरंग दंडासन करते समय अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और जिससे उनकी निचली रीढ़ पर दबाव बन सकता है और पीठ दर्द की आजीवन शिकायत रह सकती है। शिवानी जी, हमारा कंसर्न ये है कि यदि ये काम सरकार अपनी वाहवाही के लिए कर रही है और कर रहे, सरकार का हालांकि बेसिक फर्ज, शिक्षा मंत्री का बेसिक फर्ज ये होता है कि वो अपने विद्यालयों की गुणवत्ता बना करके रखे, जैसे कि हमारे अशोक गहलोत सरकार ने बना के रखी थी और पीएम श्री योजना में राजस्थान 402 विद्यालय लेकर के पूरे देश के राज्यों में पहला नंबर 1 पे था। परंतु इस सरकार में क्या हाल हुए, मैंने आपको बताया कि 1 लाख शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय जो हमने खोले उसको इन्होंने बंद कर दिए, 190 प्राथमिक और 260 माध्यमिक विद्यालयों को ये अभी बंद, इन्होंने ताजा इन्होंने बंद किया हुआ है। शिक्षा मंत्री का बयान आते हैं कि भाई कभी तो मैं मोबाइलों के टीचरों पे बैन लगा दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं हिजाब पे बैन लगा दूंगा, कभी कहते हैं कि भाई जब महिला शिक्षक होती है या अर्धनग्न अवस्था में स्कूल में आती है। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब तक आप बेसिक शिक्षा को मजबूत नहीं करते तो आपको इस तरह का आयोजन करके आप अपनी उस बेसिक जो आपका फर्ज है उस कमी को आप ढकना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की आपत्ति इस बात की है। और अगर मैं वापस इस बात को दोहराऊं कि अगर ये सारे योग के कार्यक्रम यदि योग गुरु के नेतृत्व में योग शिक्षक की देखरेख में होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा अभी उत्तर प्रदेश में हुआ कि कहा गया कि हमारी 100 करोड़ की तैयारी है, परंतु वहां पे 10 करोड़ लोग पहुंचे और वहां पे व्यवस्था चरमरा गई और आज स्थिति ये हो गई कि शवों की गिनती भी मीडिया से छुपाई जा रही है, मीडिया कर्मियों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं आ जाए
आप सिर्फ अपनी वाहवाही के चक्कर में किसी का जीवन खराब नहीं करते, बिना किसी देख रेख के करके जीवन खराब नहीं करते। कांग्रेस पार्टी की यही आपत्ति है। आप सभी स्कूलों में योग शिक्षक लगाइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपका स्वागत करेगी। आप बिल लेकर के आइए कि प्रत्येक विद्यालय में योग शिक्षक लगाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी सदन में आपका साथ देगी। मैं ये बात कहना चाहूंगा। ठीक है, आर्यन आचार्य जी से इस बात पर मैं जवाब लेना चाहूंगी। सर, जैसा कि बात किया जा रहा है कि ट्रेंड टीचर्स का होना जरूरी है, जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तो इसका नुकसान भी लोगों को हो सकता है। इसका आपसे जानना चाहेंगे कितना इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को जब सूर्य नमस्कार सिखाया जा रहा है तो यहाँ पर योगा शिक्षकों का होना और पूरी तरीके से उन्हें अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग देना, इसके लिए कितनी ज़रूरत है? इसमें जो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप सीरीज को देखेंगे सूर्य नमस्कार की, इसमें बहुत सरल जो आसनास है उस वही इसमें मोस्टली सम्मिलित है। और दूसरी बात, जो एक्सपर्ट जो कह रहे थे या प्रवक्ता जी ने कह रहे थे कि जो एक्सपर्ट या गुरु की माध्यम से ही करना चाहिए। हाँ, इसमें मैं भी थोड़े हद तक सहमत इसीलिए हूँ कि खासकर जितना जो ऑलरेडी किसी को प्रॉब्लम है, बैक पेन है या इस तरह की कुछ इश्यूज है, वो जब उस ऐसे लोग जो करेंगे तो उन लोगों को योग शिक्षक की या योग गुरु की जो सलाह लेकर ही आगे करना चाहिए। लेकिन आमतौर पर हम ये मान सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में आते हैं वो आमतौर पर स्वस्थ होते ही है। हाँ, इधर उधर कुछ परसेंटेज हो सकता है कि भाई कि उनको कुछ तकलीफ है या इस तरह हो सकता है। अदरवाइज ऑन एन एवरेज जो नॉर्मली हेल्दी जो कहलाते हैं, जिसको जो एक्सट्रीम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उस तरह की लोग आराम से इसको कर सकते हैं। वो भी 2-3 राउंड करने में बहुत बड़ी इश्यू मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, जहां एक तरफ बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर ये कोशिश की जा रही है और इससे शारीरिक और मानसिक विकास बच्चों का होगा। पिछले साल भी हमने देखा बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, इस बार भी कुछ आंकड़े अच्छे निकले हैं। लेकिन इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, इसे किस तरीके से देखा जाए? शिवानी, अभी जैसा आपने दिखाया था शुरुआत में कि कांग्रेस की तरफ से आया कि योग को या सूर्य नमस्कार जबरदस्ती न कराया जाए, तो मुझे लगता है यही से बात राजनीति शुरू हो जाती है। जब विद्यार्थी होता है तो उसका मूल धर्म विद्यार्थी है, वो किस मत मजहब संप्रदाय का है उससे बहुत फर्क भारत में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती जब आप राजनेता उसमें एंटर करेगा और उसे राजनीति के तहत प्रेरित करेगा। सूर्य नमस्कार सिर्फ नाम है, सूर्य नमस्कार, उससे सूर्य भगवान को नमस्कार नहीं करना। कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध है, इसलिए सूर्य नमस्कार सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और इसलिए सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। सिर्फ कुछ आसनों के समूह को हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। इसलिए बच्चों को तो कम से कम राजनीति से दूर रखिए। और जो बात अभी हमारे योग एक्सपर्ट ने कहा कि 12, 15, 13, 14 साल के बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम या इस तरह की कोई समस्या है, ऐसी कोई बड़ी समस्या की संभावना कभी नहीं रहती है। 99.9% बच्चे इस एज पे होते हैं वो स्वस्थ होते हैं। तो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के या योगा को लेकर के जो राज्य सरकार अपना एक प्रयास कर रही है, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता है, बच्चों के अंदर जागरूकता है, जिससे लेकर पर भारत की एक अच्छी छवि जाए, तो इससे राजनीति करने से बचना चाहिए। इससे बच्चे जो है एक यूनिटी महसूस करते हैं, अपनी संस्कृति की तरफ जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति की तरफ वापस आना और कनेक्ट होना, ये भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जाने का एक स्ट्रॉन्ग कदम है। इससे कम से कम मुझे लगता है राजनीति से बचना चाहिए, इस तरह के बयानबाजी से बच्चों को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, इस तरीके की जो राजनीति हो रही है इससे बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन अटल जी, जो आरोप पौरुष जी लगा रहे थे कि शिक्षकों की कमी है स्कूल में, कई जगह पर स्कूल में शिक्षक नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक है तो बच्चे नहीं हैं, कई स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम बंद किया जा रहा है और ऐसे में योगा के जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती भी करना ज़रूरी है। सिर्फ इस तरीके की जो कोशिश की जा रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, क्या यही सिर्फ ज़रूरी है या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों की योगा शिक्षकों की भी उन्हें जरूरत है? शिवानी जी, देखिए, पहली बात तो कि आपने सबसे पहले एक बयान दिखाया था रफीक खान साहब का, वो कांग्रेस से ही है और उन्होंने कुछ कहा था तो मैंने उसी पर बोला। और रही बात ये कि जहां तक शिक्षकों की केवल बोर्ड लगा देने से कि महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल,
और बच्चे 8th क्लास से 9th क्लास से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर कर देना, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होती। इन्हीं की सरकार के अंदर 7 लाख बच्चों ने इंग्लिश मीडियम को चुना और उसके बाद 1 लाख बच्चों ने वापस वो नहीं आए, दोबारा से 6 लाख हो गई उनकी संख्या। तो बेसिकली बात ये होती है कि आप गुणवत्तापूर्वक और सुनियोजित तरीके से शिक्षा दें कि आप बच्चे को प्राइमरी स्कूल से आप पढ़ाए इंग्लिश में, कोई इशू नहीं है। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम उसको भाषा की तरह लें, ना कि उसको विज्ञान की तरह। इंग्लिश एक भाषा है और सामान्य जैसे और भाषाएं सीखनी चाहिए वैसे इंग्लिश भी सीखनी चाहिए। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, चाहे विज्ञान की हो, अध्यात्म की हो, मैथ्स की हो, केमिस्ट्री, किसी चीज की भी हो, वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जानी चाहिए। और इनके टाइम पर ही एक इन्होंने सर्वे कराया, भी 45,000 शिक्षक चाहिए। तो एक बात बताइए, 2021 में अगर इन्होंने वो शुरू कर दिया था इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी, तो ये रिक्रूटमेंट भी करे आते ना 45,000 का, क्यों नहीं कर पाए? मात्र 10,000 लोगों को ही क्यों इधर दे पाए शिक्षा, मतलब शिक्षक के रूप में नियुक्तियां? इशू ये है कि केवल बात करना, अभी ये कह रहे योग के ऊपर कि साहब योग हमारे को कोई इशू नहीं है, योग तो अच्छी बात है, अभी अभी बोला ना इन्होंने। तो ये वैसा ही है कि गुलाब जामुन अच्छा है परंतु टेढ़ा है। एक ऐसे है कि अभी ये बोल रहे हैं कि योगासन के लिए, सूर्य नमस्कार के लिए टीचर रख दे, फिर ये बोलते हैं अगर टीचर रख दिया जाता तो ये पता है क्या बोलेंगे कि सब 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार के अंदर, तो 12 की 12 आसन के लिए एक एक टीचर रख दो, हर आसन टेक्निकल है और उसके अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अब इसका कितने उसमें हम प्रोबेबिलिटी में उत्तर दें? बात ये है कि इनको केवल और केवल राजनीति करनी है। और देखिए 50 सालों से ये अगर गरीबी हटाओ तो हटा नहीं पाए ना, हर नहीं दे पाए ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो माननीय प्रधानमंत्री ने 4 करोड़ आवास दिए, छोटी सी समस्या थी स्वच्छता की, शौचालय बना दिए, और अभी 3 करोड़ घर का और बात की। आज 8 करोड़ के करीब कारें घूम रही है सड़कों पे। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इतना बड़ा बन गया, इकोनॉमी इस तरीके से बूम कर रही है कि तीसरी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। विकसित भारत का सपना लेने तक में इनको प्रॉब्लम है। छोड़िए इकोनॉमी और सड़कों की बात, अभी जो योगा को लेकर जो बात सामने आ रही है कि टीचर्स तो है नहीं प्रोफेशनल वहां पर, लेकिन बच्चों को योगा कराया जा रहा है। साइड इफेक्ट्स जैसा कि बताया हमारे साथ जुड़े हैं आर्यन आचार्य जी ने भी कि जरूरी है कि बच्चों को ट्रेनिंग के साथ दिया जाए। पौरुष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब शिक्षा विभाग की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, एक तरफ सपोर्ट करने की जरूरत है, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं इसको लेकर इसे आप लोग सराह रहे हैं इस कदम को? और साथ ही साथ जो जातिगत टिप्पणी की जा रही है कि इस समुदाय के लोग ना करें सूर्य नमस्कार, इस समुदाय के लोग सूर्य नमस्कार करें, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वहां पर इस तरीके की भावना, अगर इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी करती है तो क्या सपोर्ट करेंगे आप बच्चों को? शिवानी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के और तमाम जो पैनलिस्ट जो इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर इस चीज का विरोध कर रही है, मैं उनकी बात का विरोध करना चाहूंगा। और मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि रफीक खान जी का, आप अपनी पीसीआर को बोले, रफीक खान जी का जो बयान था उसको एक बार वापस स्क्रीन पर दिखवाएं। उन्होंने कहा कि आप इसको जो स्वेच्छा से करना चाहता है उसको आप करने दीजिए, जबरदस्ती आप किसी पर नहीं थोप सकते। तो निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति को यदि डर है कि भाई मेरे हाथ में लगी हुई है या मेरे हार्ट डिजीज है या कुछ भी है तो मुझे नुकसान होगा या मेरे बच्चे को नुकसान होगा, तो वो व्यक्ति मना क्यों नहीं कर सकता। दूसरी बात में, हमारे जो साथ में योग शिक्षक बैठे हुए थे उन्होंने इस बात को कहा कि भाई शिक्षक जो ऐसी कोई जबरदस्ती की बात पौरुष जी सामने नहीं आई है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। जो बच्चे, मेरी बात पूरी, ठीक है पौरुष जी, अगर आप चाहते हैं एक बार फिर से हम रफीक जी की वो बयान को हम दर्शकों को भी सुनवा देते हैं कि आखिर उस बयान में उन्होंने कहा क्या है। सूर्य नमस्कार का ऑर्डर किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन फोर्सफुली कोई डिसीजन किसी भी वर्ग के ऊपर थोपा जाए उसमें पूरी आपत्ति है। आदमी अपनी आस्था से, अपने आचरण से कोई कुछ भी अडॉप्ट करना चाहे वो स्वतंत्र है, हिंदुस्तान का कानून उसको इजाजत देता है, लेकिन आप जबरदस्ती। और शिक्षा मंत्री जी की तो बात ही क्या करें, शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को छोड़ के सारा काम करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। शिक्षा की बात क्या करते हैं, 450 स्कूल बंद कर देंगे, अंग्रेजी माध्यम बंद करेंगे,
अरे अंग्रेजी माध्यम, तुम्हारे बच्चे तो पढ़े अंग्रेजी माध्यम में और गरीब का बच्चा पढ़े अंग्रेजी माध्यम में, तो कम करोगे? तो सुना आपने, इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जबरदस्ती नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन पौरुष जी, इन्होंने लेकिन जबरदस्ती की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। स्कूल